जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा काँटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जैसे मैं जीके टुडे वेबसाइट पढ़ता था, उससे मैं डेली नोट्स बनाता था। उसके अलावा एक न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत लाभकारी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दिन का माहौल कैसा जी, रहा? पहला दिन डेफ़िनेटली काफ़ी एक्साइटिंग था। तो यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि डिसिप्लिन से हर काम यहाँ पे एक इन अ प्रॉपर वे, नियत समय पे और नियत तरह से ही किया जाना है। जो मोती होते हैं वो समंदर के अंदर ही मिलते हैं। ये एक डीप स्टडी इसमें चाहिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी इस समय हम मुरादाबाद डॉक्टर भीमराव पुलिस एकेडमी में हैं और ये 2022 के डिप्टी एसपी मोहम्मद शकील सर हैं। चलिए हम आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाले हैं और साथ साथ जानेंगे 2024 प्रीलिम्स पर स्पेशल फोकस करेंगे, कैसे तैयारी करें और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और सर से ये भी जानेंगे कि मतलब ट्रेनिंग का पहला दिन कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं, सारी बातें इस हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो सर हमारे तरफ से जो प्यारे व्यूवर्स वीडियोज देख रहे हैं, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले सर जानेंगे कि आपका नाम क्या है? एक बार फिर से इंट्रो अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम शकील मोहम्मद है और मैं वर्ष 2022 में पुलिस उपाधीक्षक पद पर चयनित हुआ हूँ। इसके पूर्व में मैं पीसीएस 2016 एग्ज़ाम से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर के पद पे चयनित हुआ था और विगत 4 वर्षों से मैं इसी पद पे सेवा दे रहा था। जी, सर 2016 से लगातार आप यानी कि ट्राई कर रहे थे। जी, वो मेरा पद जो था जिला लेखा परीक्षा अधिकारी का अच्छा पद था, जी, बट वो जिसमें थोड़ा प्रशासन से जुड़ाव कम था और लोगों के बीच में जाके काम करने का मौका उतना नहीं था। जी, जो इसलिए मैं चाहता था कि एक ऐसे पद पे आऊँ जहाँ सीधे प्रशासन में जिसमें मुख्य भूमिका हो और लोगों से जुड़ के उनकी समस्याओं के निराकरण करने में जी, मैं एक एक्टिव रोल प्ले कर पाऊँ। इसलिए मैंने इस पद को चुना। जी। सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? थोड़ा इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, मैंने जब शुरू में तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी जहाँ पे शिक्षा का उतना ज़्यादा उसकी महत्वपूर्णता नहीं समझी जाती थी। फिर इसलिए मैंने 12th के बाद मैंने भारतीय वायुसेना में भी सेवा दी है कुछ वर्षों तक। फिर वहीं से मैंने इग्नू से ग्रेजुएशन किया, बीकॉम किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इकोनॉमिक्स से किया और वायुसेना में सेवा करते करते ही मैं तैयारी करता रहा और तैयारी करते से ही मतलब मुझे 2016 में चयनित हुआ। उसके बाद पीछे 2022 का एग्ज़ाम दिया तो मेरा बेसिकली आई एम ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। जी। सर आपकी यात्रा काफ़ी लंबी रही है और मोटिवेशन बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। सर जैसे कि आप यहाँ ट्रेनिंग करते कम से कम 2 कब जॉइनिंग किए थे आप? यहाँ मुझे लगभग 4 माह हो चुके हैं ट्रेनिंग करते जी। हुए। सर पहला दिन यहाँ पर आने के बाद वो पहला दिन कैसा लगा? सबसे पहले बताइए यहाँ पर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दिन का माहौल कैसा जी, रहा? पहला दिन डेफ़िनेटली काफ़ी एक्साइटिंग था जी, और एक जो सिविल, जैसे मैं वित्त विभाग में पहले अधिकारी था, जी, सिविल डिपार्टमेंट में ऑफ़िसर था। यहाँ पे आने के बाद उससे काफ़ी डिफ़रेंस था बिकॉज़ यहाँ पे जो मिलिट्री पैटर्न पे काफ़ी ज़्यादा काम होता है। जी, यहाँ जो डिसिप्लिन है, एक यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ में द डिसिप्लिन इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। जी, डिसिप्लिन, अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। जी, बाकी चीज़ें तो आप समय के साथ सीख जाते हैं। जी, तो यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि डिसिप्लिन से हर काम यहाँ पे एक इन अ प्रॉपर वे, नियत समय पे और जी, नियत तरह से ही किया जाना है। जी। यहाँ कितने समय तक सर ट्रेनिंग चलेगी आपकी? अभी ट्रेनिंग लगभग 8 माह और चलेगी। जी, 1 साल तक। 1 साल 12 माह की ट्रेनिंग है, तो 4 माह की लगभग हो चुकी है, 8 माह की ट्रेनिंग और चलेगी। सुबह से लेकर सर शाम तक शेड्यूल क्या रहता है? कैसे थोड़ा इसको बताइए ये आप? शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहता है, हमें हर तरह की शिक्षा दी जाती है, हमें फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद हमें एज़ ए पुलिस ऑफ़िसर जो हमारे उत्तरदायित्व तो हमें निभाना है, उसके लिए हमें विधिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें जो क्रिमिनल सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज दिया जाता है, जी, ताकि हम भविष्य में जाके जब एक अच्छे पुलिस ऑफ़िसर बन सकें और अपने उत्तरदायित्वों का सम्यक निर्वहन कर सकें। जी। और सर कहीं आपको जैसे यूपी दर्शन वगैरह कहीं यात्रा ट्रिप भी कराया जाता है? जी, कराया जाता है, अभी बीच-बीच में? बीच-बीच में कराने का प्रावधान है और कराया जाता है। जी, वो अभी पुराने बैच को कराया गया है और हो सकता है भविष्य में हमें भी कराए जाने की उम्मीद है। जी।
सर इससे और भी मतलब क्या-क्या चीज़ें यहाँ सीखने को मिलती है आपको, जो आप डेली रूटीन में एक मतलब अलग है, जो एक आम जनरल लाइफ़ से यहाँ से आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मिला? नहीं, डेफ़िनेटली यहाँ पे जब हम बाहर से आते हैं, सिविल लाइफ़ से आते हैं, जब यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं तो बिल्कुल अलग है। एक यहाँ की एक नियत दिनचर्या है, उतने समय ही उठना है, उतने समय ही हमें ग्राउंड में जाना है, हमें फ़िज़िकल फ़िटनेस पे बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बॉडी व्हिच इज़ मेंटली एंड फ़िज़िकली फिट कैन ओनली परफ़ॉर्म हिज़ जी, ड्यूटीज़ वेल। जी, तो फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें कैसे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, हमें जो लीगल नॉलेज, वी जी, मस्ट बी इक्विप्ड विद साउंड लीगल नॉलेज, कि आज के ज़माने में पुलिस का जॉब बहुत चैलेंजिंग हो गया है। जी, तो जब तक हमें जानकारी नहीं होगी सही से, तभी हम अपनी ड्यूटीज़ का सही से निर्वहन कर पाएंगे। जी। सर अभी आपने ये सारी चीज़ें बताया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला। अब थोड़ा-सा हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। मतलब काफ़ी कम टाइम बचा है, अभी इंटरव्यू कॉल भी आ गई 2023 वाले स्टूडेंट्स कैंडिडेट की। तो जो 24 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं छात्र, उन्हें अभी से किन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस मतलब क्या ले तैयारी का लेवल क्या तरीका क्या होना चाहिए? प्रीलिम्स देखिए, के लिए जी, स्पेशली? यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम मेरी दृष्टि से इसमें सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है। अगर आप एक वर्ष अच्छे से मेहनत करते हैं, जी, तो क्योंकि इसमें अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो आप अच्छी किताबों से, और जो आजकल ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है वहाँ से अगर आप स्टडी करते हैं तो सीधे-सीधे वहाँ से प्रश्न आते हैं। जी, तो उसके लिए जैसे जो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी जी, की किताब हो गई, इतिहास की जो किताबें हो गई, बाकी अब ऑनलाइन जो कोर्सेज़ आ रहे हैं, जी, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हैं, जी, बहुत सारे कोर्सेज़ और बहुत सारे बुक्स लेने से अच्छा है कि अगर आपने जो कोई एक स्टैंडर्ड बुक ले ली हो, कोर्स लिया, उसको अच्छे से पढ़ें बार-बार और रिवीज़न अच्छे से करें, जी, ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट रेडी रहे। और बाकी करंट अफ़ेयर्स के लिए जैसे वेबसाइट्स हैं, मैं एक जीके टुडे वेबसाइट पढ़ता था, हुँ, उससे मैं डेली नोट्स बनाता था। जी, उसके अलावा एक न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत लाभकारी है, जैसे मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था। जी, तो उससे आप जो डाटा है, डाटा को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो जी, करंट अफ़ेयर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स होता है, तो करंट अफ़ेयर्स का आप एक प्रॉपर, जैसे मैं करता था, एक रजिस्टर बना लीजिए, ये नोटबुक में उनका एक संग्रह कर लीजिए इम्पोर्टेंट, और एग्ज़ाम के पहले उसको रिवाइज़ करिए। जी। सर थोड़ी-सी बातें करेंगे मतलब क्या बुक लिस्ट आपने प्रेफ़र किया थोड़ा इससे भी बताइए? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड बुक के अलावा भी जैसे एनसीईआरटी हो? जी, मतलब इस एक बुक का क्या था, मैंने एक बुक, सभी बुक से एक अपने नोट्स बना लिए थे। जी, जैसे कई बुक्स लिए, ऑनलाइन लिया। जी, अब मान लीजिए हिस्ट्री की आर एस शर्मा साहब की किताब है, या जी, डी एन जहाँ की किताब है, या एक मेन जो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी माजिद हुसैन की किताब आती है हिस्ट्री की, तो मैंने सारे सोर्सेस से कलेक्ट करके जो भी रिलेवेंट चीज़ें थे, मैंने एक अपने सेपरेट नोट्स बना लिए थे। जी, तो उन्हीं नोट्स को मैं रिफ़र करता था। तो जी, इसलिए किसी एक उस पे रिलाय रहने से अच्छा है कि सारे सोर्सेस को देखिए आप, और वहाँ से रिलेवेंट चीज़ों को इकट्ठा करके अपने, क्योंकि एक किसी भी एक बुक से सब कुछ नहीं आता है। जी, कुछ आता है, कुछ इंटरनेट से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, तो सारे सोर्सेस से आप एक कलेक्शन कर लीजिए और फिर जी, उसको रिवाइज़ करिए। जी। सर इस बार जैसे ऑप्शनल को रिमूव करके हटाकर यूपी स्पेशल ऐड कर दी किया किया गया है। तो इसके लिए सर कैसे प्रिपेयर करें छात्र? कई बार स्टूडेंट्स कमेंट्स भी करते हैं कि कंटेंट यूपी स्पेशल के लिए क्या प्रेफ़र करें? देखिए, वो इस जो नया पैटर्न आया उसमें मैंने एग्ज़ाम तो दिया नहीं, क्योंकि जो मैं हमने 2022 तक एग्ज़ाम दिया है उसमें तो ऑप्शनल था। लेकिन फिलहाल उसके बाद भी एक उत्तर प्रदेश स्पेशल की आर एस सारस्वत की एक किताब मैंने ली थी, जी, मुझे वो अच्छी लग रही थी। जी, उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट है। जी, और जो अभी ये 23 का एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर अगर देखेंगे, तो जी, उससे भी हमें एक पैटर्न पता चलेगा कि जी, किस दिशा में जो यूपी के स्पेशल के 2 पेपर हैं, जी, वो किस दिशा में हैं, उनके प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है, जी। और किस तरह से उससे हमें काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। जी। सर प्रीलिम्स के लिए और भी क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे आपने बताया कि नोट्स बनाना चाहिए जो हर सब्जेक्ट से और भी टेस्ट सीरीज वगैरह जो आपने फॉलो किया था जिससे आपको हेल्प मिली है टेलीग्राम चैनल कोई यूट्यूब चैनल जो आप डेली रूटीन में पढ़ते थे? नहीं, मैं यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल तो नहीं फ़ॉलो करता था, मैं करंट अफ़ेयर्स की वेबसाइट फ़ॉलो करता था, जी, न्यूज़पेपर पढ़ता था या पीआईबी पढ़ता था। जी, उसके अलावा ये भी आप यूपी विशेष में देखेंगे कि विगत वर्षों के कुछ सवाल रिपीट भी होते हैं, जी, जी, तो उनके विगत वर्षों के जो सवाल हैं, उनका भी आप एक अगर कलेक्शन रखेंगे, उनको तैयार रखेंगे, तो कुछ न कुछ
5%, 10% प्रश्न उसमें से या उससे रिलेटेड आते हैं, जी, सीधा-सीधा प्रश्न आते हैं। तो एक यूपी स्पेशल से रिलेटेड एक आप अगर एक रजिस्टर या एक आप संग्रह रखेंगे, जिसमें सिर्फ यूपी से रिलेटेड प्रश्न होंगे, तो विगत वर्षों से भी थोड़े रिपीट होते हैं, तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा। जी। सर और भी क्या मतलब ऑफ़लाइन मोड में पढ़ाई करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन क्या बेहतर होता है सर? नहीं, मुझे लग रहा है दोनों का संग्रह होना चाहिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जी, क्योंकि जैसे किसी को चश्मा है, नज़र की दिक्कत है, जी, तो बहुत देर ऑनलाइन करना अगर उसके लिए हितकर नहीं है, जी, तो वो ऑनलाइन को रेफ़र करे जी, और ऑनलाइन से जो रिलेवेंट कंटेंट है उसको ले ले। जी, ऑनलाइन स्टडी शुड बी ए फैसिलिटेटर, जी, वो आपकी ऑफलाइन स्टडी को फैसिलिटेट करे और दोनों मीडियम से जो आपको तैयारी के लिए जो आपको हितकर है वो आप लें और प्रिपेयर करें, जी। मैं कहना अ, चाहूँगा। और भी सर जो कोई मैगज़ीन आप पढ़ते थे, जैसे आपने बताया हिंदू एडिटोरियल आप मतलब कि हिंदू का न्यूज़पेपर आप प्रेफ़र करते थे। और भी जो जैसे कोई मैगज़ीन जो आप डेली नोट्स बनाते थे या फिर अच्छी प्रेफ़र किए थे? देखिए, समय इतना कम होता है, न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर लेता था डेली। अगर डेली आप उसके एडिटोरियल को पढ़ेंगे जी, और या अगर उसके इम्पोर्टेंट जो एडिटोरियल है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसका पीडीएफ आप सेव कर लेंगे जी, या मान लीजिए उसका कटिंग आप रख लेते हैं, तो वो ऐसे के समय में काफ़ी आपकी मदद करता है। जी, ऐसे के लिए आपको बहुत अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है, जी, क्योंकि आपके पास फैक्ट्स होते हैं। आपको जैसे अगर रशिया या यूक्रेन वॉर है, जी, तो कोई भी न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में आ रहा बार-बार वही चीज़ें आ रही हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है, क्या उसके रिलेवेंट फैक्ट्स हैं। तो जब कोई अगर उस पे ऐसे आता है उससे संबंधित, जी। तो आप उसके लिए अलग से बहुत ज़्यादा आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप लिखने में सक्षम हो पाते जी। हैं। सर प्रीलिम्स में जैसे ऑप्शनल एलिमिनेट की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स जैसे 2 ऑप्शन में लगता है कि ये 2 ऑप्शन सही हैं और 2 ऑप्शन एकदम तो क्लियर हो जाता है कि ये दोनों नहीं होगा। लेकिन 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहता है कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही तो क्या उसमें रिस्क लेना चाहिए? और उस मतलब स्थिति को सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? नहीं, अगर आप पहले देख लीजिए कि अगर आप सेफ मार्जिन पे पहुँच चुके हैं, जी। तो आप रिस्क ले लीजिए कि अगर उससे 1-2 आपके गलत भी हो जाते हैं, तो जो कट ऑफ से आप ऊपर जा चुके हैं, तो लीजिए। जी, अगर आपको लग रहा है कि आप उसके आस-पास ही हैं और फिर आप रिस्क लेते हैं और रिस्क पे नहीं होता है, जी, तो मुझे लग रहा है रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब तक अगर आपको थोड़ा-सा आइडिया है, जी, मतलब अगर आपको ब्लफ़ नहीं करना, बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं मारना है। जी, आपको लग रहा है कि इससे थोड़ा-सा आइडिया ये हो सकता है, कुछ आपने पढ़ा है, कहीं सुना है। क्योंकि जी, कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में कोई चीज़ बहुत पहले पढ़ी होती है, तो लगता है कि हाँ, ये कहीं पढ़ा है, देखा है। जी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उससे वो कनेक्ट हो जाता है और वो फिर आप उससे लग देख लेते हैं कि हाँ, ये हो सकता है, तो उस जी। वे में आप करिए। जी। अ, सर कोई एक लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, कई बार प्रीलिम्स ना निकलने के कारण और मेंस ना होने के कारण कहीं नेगेटिव डिमोटिवेट रहते हैं कि नहीं होगा तो क्या करेंगे? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मेहनत करिए और अपने आप को जो उसमें समस्याएँ आ रही हैं, देखिए आप इवैल्यूएट करिए कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। जी, तो उन समस्याओं को दूर करते रहिए जी, और एक जैसे कहावत है कि गहराइयों में डूब के पाओगे बहुत कुछ, गौहर नहीं मिला करते साहिल के पास। जी, तो जो मोती होते हैं वो समंदर के अंदर ही मिलते हैं। ये जी, एक डीप स्टडी इसमें चाहिए। जी, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी और अगर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होगा तो होना ही है। इसमें मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मतलब अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इस बार नहीं तो अगली बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो जी, बिल्कुल भी कभी भी डिमोटिवेट मत हो, कीप ऑन ट्राइंग और अपना जो भी करें उसको अच्छे से करें। जी। सर कोई मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लाइनों के साथ अपनी बातों को इस इंटरव्यू को समाप्त किया जाए, जो आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं या फिर जी, जी, जैसे ये एक अगर किसी को भी कुछ भी मिलता है तो उसमें ये सोचिए कि उसने मेहनत भी बहुत होगी। एक जैसे बशीर बद्र एक बहुत अच्छे शायर हैं, उनकी जी, एक बड़ी अच्छी इंस्पिरेशनल कविता है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जी, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये जी, फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा काँटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वाह! तो जो जिसने मेहनत की है जी, तो उसका ही रिज़ल्ट है और आप ये यकीन मान लीजिए कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ पैदा हुए हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आज का जो ज़माना है वो ऑनलाइन का ज़माना है। जी, जो व्यक्ति दिल्ली में बैठ के जिस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, वही एक रिमोट एरिया में बैठ के उस व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। जी, तो आपकी तैयारी, आपकी सिर्फ़ मेहनत चाहिए और आपकी डेडिकेशन और लगन चाहिए। जी।
तो अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप अवश्य कामयाब होंगे, और सबको मेरी शुभकामनाएँ हैं भविष्य के लिए। सर अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स को जो हज़ारों छात्र ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अपना मार्गदर्शन देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। सो फ्रेंड्स सर ने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, ट्रेनिंग से लेकर शेड्यूल से लेकर एक-एक करके कब क्या है, हर दिन एक नई चीज़ सीखने का मौका मिलता है। तो जिस तरह से सर यहाँ मंजिल यहाँ मिली है, आज कल आप आएँगे, तो आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या फिर सजेशन हो कि नहीं एक क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहिए था, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।